दोस्तों, क्या आपके मन में भी एक प्रश्न हमेशा उठता रहता है? क्या आप भी एग्ज़ाम में 90% एंड अबव स्कोर करना चाहते हैं? तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे हाउ टू स्कोर 90% एंड अबव इन योर एग्जाम्स, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं हाउ टू बिकम अ 90% होल्डर। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सीक्रेट्स लाए हैं जो 90% होल्डर्स के होते हैं, और अगर आप भी इन्हें फॉलो करेंगे तो आप भी 90% एंड अबव स्कोर कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें और मेरी बताई हर बात और टिप्स को अच्छी तरह सुने, समझें और अच्छे से फॉलो करें। आई गारंटी you will be the next topper of your class. So let's begin. Hello everyone, welcome to my channel Educate Inspire, where you will get education, inspiration and motivation and lots of more information. ओके, आज हम बात कर रहे थे सीक्रेट्स की, सीक्रेट्स ऑफ 90% होल्डर्स, जो आपके पास भी हो और आप भी उसकी पूरा बेनिफिट्स ले पाएँ और 90% अबव स्कोर कर पाएँ। 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखनी है, जो आपको ध्यान देना है 3 चीज़ों पे, वो हैं फर्स्ट इज़ कंसंट्रेशन एंड फोकस। ये आपको पता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये पढ़ाई में, ज़िंदगी में बहुत हेल्प करता है। आपका कंसंट्रेशन एंड फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए, तो तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये तो एसेंशियल है, द बेसिक थिंग है स्टडी की। तो इसलिए इसको कैसे इम्प्रूव करें, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ एंड मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगी एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं उसको वीडियोस को भी अटैच कर दूँगी एंड आप देख सकते हैं। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। वो भी मेरी पर्सनल कस्टमाइज मेथड्स हैं, तो जो आपको हेल्प करेंगे। ओके, सेकंड इज़ अंडरस्टैंडिंग पावर। देखिए, कंसंट्रेशन जितनी इम्पोर्टेंट होती है उतना ही अंडरस्टैंडिंग पावर इम्पोर्टेंट होता है। आपने कोई चीज़ पढ़ने के लिए आप बैठे हैं, आपने ध्यान लगाया, आपने फोकस करा, आप एकाग्र हुए, लेकिन इस ध्यान का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो क्या फ़ायदा हुआ? इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग पावर। चीज़ों को समझने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए चीज़ें, तो वो होती हैं। थर्ड इज़ गुड मेमोरी टू रिटेन इट। आप चीज़ें समझ पा रहे हैं, आप ध्यान लगा पा रहे हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ जाती है? आप याद नहीं रख पा रहे हैं। मतलब कि आपने आज पढ़ाई करी, आपने समझा, आपने फोकस करा, लेकिन कल क्या हुआ? भूल गए। तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। तो इसलिए मेमोरी में रिटेन करना बहुत ज़रूरी है, स्टोर करना ज़रूरी है, ताकि याद रह सके। तभी तो आप उस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे जो आपने पढ़ा है। तभी तो आप एग्ज़ाम्स में उसको राइट डाउन कर पाएंगे, उसको अपने एग्ज़ाम्स पेपर में पुट इन कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए मैं आपको एक अच्छा तरीका बताती हूँ इसको जज करने का कि आपकी लेवल कैसा है, कंसंट्रेशन का, अंडरस्टैंडिंग पावर का एंड मेमोरी रिटेन करने का। आप न्यूज़ चैनल तो देखते ही होंगे। आप न्यूज़ चैनल ओपन कीजिए, वहाँ पे कुछ चीज़ें जो न्यूज़ होती हैं वो बता रहे होते हैं, और कुछ चीज़ें ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे हैं। लॉट्स ऑफ न्यूज़ जो फ्लैश हो रही होती है एट द एंड एंड इन द टॉप, एक बॉटम में और एक टॉप पे। ओके, तो आपको साथ दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है। आपको सुनना भी है और आपको उसको पढ़ना भी है। आपका ये पता चलेगा आपकी डिस्ट्रैक्शन कितनी है, आपका ध्यान उनके बातों पे जा रहा है, आपका सुनने की पावर पे जा रहा है, या फिर आप उसको जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उस पे जा रहा है। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको कितना जल्दी समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो फ्लैश होके नई न्यूज़ जल्दी आ जाती है। तो आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स एंड आप कितना आपने पढ़ा है, आप याद रख पा रहे हो कितनी न्यूज़ को, एंड रिटेंशन स्किल्स सारी चेक हो जाती है वहीं पे, लिसनिंग स्किल्स भी। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पे ऐसा करेंगे तो इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे अपनी कंसंट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग, रिटेंशन, लिसनिंग पावर्स, सब चीज़ों में। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है नॉट टू हैव एनी अनवांटेड थिंग्स इन माइंड। आप दिमाग में फालतू चीज़ों को मत रखिए।
फालतू चीज़ों की बहुत टेंशन्स लेके चलते हैं, बहुत सी बातें लेके चलते हैं। सिर्फ इम्पोर्टेंट बातों पे ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट बातों को स्टोर कीजिए, अनइम्पॉर्टेंट बातों पे ध्यान ही मत दीजिए। बी कूल इनफ टू नॉट कंसंट्रेट इन अनवांटेड थिंग्स प्लीज़। तभी आपके मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन, आपका रिटेंशन कर पाएंगे, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसके लिए। जैसे कि एक खेत होता है और एक खेत में एक किसान जोतता है खेत को, और वो किसान अपनी खेती करता है। उस खेती में क्या होता है, अक्सर वीड्स आ जाते हैं। वीड्स का मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स अपने आप नेचुरली ग्रो हो जाते हैं, तो उनको है ना हटाना पड़ता है। उनको किसान हटाता है। क्यों हटाता है? क्योंकि जो प्लांट्स का, जो उसने अपनी खेती करी है, उसमें जो एक्चुअल उसने उगाया है, उनका जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो वीड्स ले जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स ले जाते हैं। उनका पानी, उसकी न्यूट्रिएंट्स, सॉइल फर्टिलिटी, वो उनका खाना पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उनके लिए जो हम एक्चुअल उगा रहे हैं, उनके लिए कमी हो सकती है, तो हम उसको हटाया जाता है और सिर्फ अपनी खेती पे ध्यान दिया जाता है, ताकि खेती पे पोषण पूरा हो सके। तो यही आपको ध्यान देना है, अपने दिमाग की वीड्स को हटाना है, अनवांटेड चीज़ों को हटाना है, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना है, तभी आपका दिमाग भी ग्रो हो पाएगा, आपको न्यूट्रिशन दिमाग को पूरा मिलेगा। थर्ड पॉइंट इज टू हैव अ गुड माइंड, रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ डेली। दिस मीन्स दैट अच्छा माइंड रखने के लिए, स्ट्रेसफुल माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ की तरफ रिजॉर्ट करना चाहिए, जो कि हो सकती है योगा, एरोबिक्स, डांसिंग, सिंगिंग एंड पेंटिंग, थिएटर, एक्टिंग और एनीथिंग विच यू लाइक। जो भी आपको खुशी देती है वो एक्सरसाइज कीजिए। एक एक्सरसाइज की तरह नहीं, एक उसको हैप्पीनेस की तरह लीजिए। आप रोज़ अपनी रूटीन में उसको डालिए, थोड़े टाइम के लिए ही सही, बट जो आपको खुशी देती है, इससे आपका माइंड बहुत रिलैक्स होगा। आप अनवांटेड चीज़ें तो निकाल ही चुके हैं, बट जो थोड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है ना, पूरे दिन का हम काम करते हैं और माइंड पे थोड़ा प्रेशर बिल्डअप होता ही है। हम जो इम्पोर्टेंट काम करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस आ ही जाता है चीज़ों का, तो वो भी बहुत स्मूथली अच्छे से मैनेज हो जाएगा अगर आप ये एक्टिविटीज़ फॉलो करेंगे। बिकॉज आप जानते हैं, अगर हम डांस करते हैं तो हम कितने रिलैक्स एंड कितने खुश होते हैं। सिंगिंग तो, म्यूज़िक तो हमें वैसे ही रिलैक्स कर देते हैं। एक सूदिंग म्यूज़िक मन को खुश कर देता है। तो प्लीज़ गो फॉर दिस। Next is meditation to remove and avoid any stress. Means stressful situation को meditation से भी avoid करा जा सकता है, तो आप meditate ज़रूर करिए। देखिए, स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए ही meditation नहीं होता है। meditation, जो मैंने पहले कहा था, अपना फोकस एंड कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, अंडरस्टैंडिंग पावर के लिए भी होता है, एंड गुड मेमोरी रिटेनमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है। जो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी 90% अबव स्कोर करने के लिए, इनके लिए आप इनको 3 स्तंभों की तरह ले सकते हैं कि ये 3 स्तंभों को ठीक करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन आपकी सारे चक्रास को बैलेंस्ड आउट करता है, उनको एक्टिव करता है। तो जब मेडिटेट करके आप इतने ज़्यादा प्यूरिफाई हो जाएंगे विद इन एंड आउटसाइड, तो आप कैसे नहीं कंसंट्रेट कर पाएंगे, आप कैसे नहीं स्कोर कर पाएंगे, और आप कैसे नहीं सक्सेसफुल होंगे, डेफिनेटली होंगे। लास्ट इज बी पॉजिटिव। देखिए, आपने हर जगह सुना होगा, बी पॉजिटिव, बी ऑलवेज हैप्पी। और आप पढ़ाई को, लर्निंग को हमेशा बर्डन की तौर कभी मत लीजिए। लर्निंग शुड बी फन, नॉट बर्डन एंड प्रेशर। डिड यू गेट दैट व्हाट आई एम सेइंग? आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए। आप किसी हंसते हुए बच्चे को देखते हैं कि तो आपको खुशी मिलती है, आप फूलों को खिलते देखते हैं तो आपको खुशी मिलती है, आप लोगों को खुश देखते हैं तो आपको खुशी मिलती है, आप किसी का जोक सुनते हैं तो आपको खुशी मिलती है। अब देखिए, खुशी के कितने मौके हैं। तो बी पॉजिटिव, ये जो मेथड्स थे ये आप फॉलो एक बार करके देखिए, बिकॉज यही एक्चुअल सॉल्यूशंस हैं इस प्रॉब्लम्स की, यही एक्चुअल आंसर है इस क्वेश्चन का, हाउ टू स्कोर अबव 90%. This is the only, there's no magic in this, but yes, you can create a magic.
Thank you for watching my video. If you like it, please subscribe it, share it, like it, and don't forget to comment below.